बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, निगरान हुकूमत ने आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए IMF से इजाज़त तलब की थी। आज हुकूमत को इजाज़त तो मिल गई, लेकिन मशरूत तौर पर IMF ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिलों की 3 माहाना अक़सात में वसूली की इजाज़त दी है। लेकिन इसके बदले जुलाई से जो गैस की कीमतें हैं उनमें 50% तक इजाफा और बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन का भी उन्होंने मुतालबा किया। बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा तो दुरुस्त है और इस हवाले से हुकूमत ने कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी हैं, लेकिन सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या बिजली की कीमतों में कमी की बजाय किस्तों में तकसीम करना और बदले में गैस की कीमतों में इजाफे का मुतालबा अवाम का बोझ कम करेगा या मजीद बढ़ाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ IMF ने डू मोर का मुतालबा करते हुए निगरान हुकूमत से अखराजात में कमी, इदारों की निजकारी और 200 से ज़ायद सरकारी कंपनीज को मिनिस्ट्री से निकाल कर वजारत ख़जाना के मातहत करने के मुतालबात किए हैं। मजमूई तौर पर ये इकदाम ऐसे हैं जो आमतौर पर निगरान हुकूमतें नहीं बल्कि मुंतखब हुकूमतें करती हैं, इसलिए निगरान हुकूमत की सलाहियतों और मैंडेट पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। आज जो पहला और बड़ा सवाल है एक्सपर्ट्स के लिए वो ये होगा कि क्या निगरान हुकूमत IMF के मुतालबात पूरे करने की अहलियत रखती है। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। लेकिन इससे पहले कि मैं एक्सपर्ट्स की तरफ जाऊँ, अभी जो बिजली चोरी के खिलाफ जो क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया है उसी पर हम अपडेट्स लेंगे। हमारे नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा आमिर नवीद चौधरी लाहौर से हमारे साथ हैं और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया ज़ैगम नकवी ने। मैं आप दोनों से प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी, आमिर नवीद चौधरी साहब और ज़ैगम नकवी साहब। पहले आमिर, आप अपडेट कीजिएगा, ये बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन का आगाज़ हुआ है, इसमें कितनी कामयाबी मिली हुकूमत को? देखें दुआ, ये जो ऐलान है पहली मरतबा नहीं हुआ, मतलब जो भी हुकूमत आती थी इस किस्म की अनाउंसमेंट सुनने मिलती थी, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंट जो अहमियत इस हवाले से ज्यादा है कि पिछले काफी दिनों से जो है लोग बिजली कीमतों के हवाले सरापा एहतजाज थे, तो हुकूमत ने कमाल महारत से जो उसका रुख है बजाय टैरिफ के बजाय थेफ्ट की तरफ मोड़ दिया। तो पाकिस्तान में अगर हम बिलिंग की बात करें तो 4 से 4.25 अरब रुपए की बिजली महाना मुख्तलिफ डिस्कोज डिस्पर्स करती है, जिसके अंदर 100 अरब रुपए से ज्यादा की बिलिंग लेस्को करती है। अगर लॉसेस की बात करें तो पाकिस्तान की जो 5 बड़ी कंपनियां पंजाब में है उनके लॉसेस 20% भी है, बाकी 80% 3 सूबों में है। फैक्ट इतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना बना के पेश किया गया, और जिस डाटा की बुनियाद पर जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो डाटा अजम्पशन बेस है और जुलाई 2024 की प्रिडिक्शन के ऊपर लॉसेस को जो है काउंट किया गया। इसके हवाले से डिस्कोज में तहफ्फुज़ात पाए जाते हैं। जहां तक बिजली चोरों के खिलाफ कैंपेन की बात है तो वो उसके हवाले से बिजली चोरों के खिलाफ डिस्कोज पहले भी कैंपेन करते हैं। इस वक्त इसके लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। वफाकी सतह पर जो है मीटिंग्स हुई तमाम IGs की, डिस्कोज के CEOs की, और सूबाई सतह पर जो है चीफ सेक्रेटरी ने तमाम RPOs के साथ और तमाम CEOs के साथ मीटिंग की और खुसूसी कमेटी कायम की। बिजली चोरों की निशानदेही के लिए स्पेशल ब्रांच की ड्यूटी लगी है कि वो बिजली चोरों की निशानदेही करेंगे। इस हवाले से जो जहां वसाइल की बात है कि बिजली चोरी के लिए कैंपेन तो लॉन्च कर दी, वसाइल की ये सूरत हाल है कि कंपनीज में मटेरियल नहीं है, पिछले 1 साल से लोगों के मीटर नहीं लग रहे, जिसकी बड़ी वजह है मटेरियल की प्रोक्योरमेंट ना होना। जब वेल इक्विप्ड नहीं होंगे, गाड़ियों का पेट्रोल नहीं है तो वो अमला नहीं है। 20 साल हो गए कंपनीज में भर्ती नहीं हुई। जिस डिस्को में सब डिवीजन में 20 से 25 का अमला होना चाहिए, वहां 6 से काम चलाया जा रहा है फोर्स की स्ट्रेंथ के साथ। बिजली चोरों की तरफ से जो मज़ामत का सामना होता है उसकी वजह से ऑपरेशन के अफसरान के हौसले पस्त हैं। सूरत हाल ऐसी है कि जिस ताकतवर के अगेंस्ट ऑपरेशन किए जाते हैं वहां ना सिर्फ अफसरान को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है बल्कि मज़ामत भी होती है। दूसरा, पुलिस मुकदमात भी दर्ज नहीं करते। इस हवाले से जो मोराल बिल्कुल डाउन है कंपनी के अफसरान का, ये कैंपेन कामयाब होती नजर नहीं आ रही। ठीक है, आप समझते हैं कि मोराल डाउन है क्योंकि जहां पर वो कार्रवाई करते हैं अगर वो बासर है तो फिर जाहिर है उसके खिलाफ उस तरह से कार्रवाई नहीं हो पाती है जिस तरह से करनी चाहिए अमले को। ज़ैगम, आप हमें अपडेट कीजिएगा। आप पहले भी जाहिर है बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन होता है, लेकिन इस दफ़ा में पहली दफ़ा वाला पहले जो होता है उसमें क्या आपको फ़र्क नज़र आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये बिला इम्तियाज़ हो रही है और वहाँ पर अमला जिस तरह से नवीद अपडेट कर रहे हैं, आमिर नवीद, तो आपके ख्याल में वहाँ पर क्या फ़र्क है अगर हम इस्लामाबाद की बात करते हैं तो? ज़ैगम जी देखें, गुज़श्ता रोज वफाकी वज़रा ने इस कैंपेन का आगाज किया और उसमें ऐलान किया गया कि जो बिजली चोरी है उसके खिलाफ एक मैसिव कैंपेन करेंगे, जो थेफ्ट है उसको खत्म करेंगे। और आज जो सुबह ही जो सेक्रेटरी पावर है उनकी जानब से ये बताया गया कि हमने तमाम IGs और चीफ सेक्रेटरीज को लिखा है और इस हवाले से इकदाम करेंगे।
और उन्होंने जब ये उस अपना अहकाम जो है वो वहां पर पहुंचाए, उसके बाद जो डिस्कोज हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो पुलिस और जो इंतजामिया है उनके साथ मिलकर ये इसमें कार्रवाई में हिस्सा लें, क्योंकि आमिर नवीद जैसे बता रहे थे कि ये कामयाब होती इसलिए नजर नहीं आती कि हुकूमतें संजीदा नहीं होती। और 2008 से लेकर अगर हम देखें तो अभी 2023 जो है उसमें है, इसमें तमाम जो आने वाली हुकूमतें थी उन्होंने ये दावे किए और हर हुकूमत ने आके ये ऐलान किया कि हम जो बिजली चोरी है उसको खत्म करेंगे। लेकिन आज भी अगर हम बात करें तो बड़े सूबों में जो है वो, अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, बलोचिस्तान की, अंदरून सिंध की, इसमें जो बड़ी बिजली चोरी है वो देखने को मिल रही है और उसमें मुजामत जो है वो की जाती है। कुंडा कल्चर जो है वो आज भी जदीद दौर में भी पाकिस्तान में आम है और ये कुंडा कल्चर जब तक इसको टेपिंग नहीं की जाती, जो आबादी है वहां पर, क्योंकि जो ही कुंडा खत्म करके जाते हैं उसके बाद इंतजामिया जो टीमें हैं वो वापस जाती हैं, कुंडा दोबारा लगा लिया जाता है। सिक्योरिटी के मसाइल हैं, लेकिन इस हवाले से हुकूमत चूंकि कमर कस चुकी है और कोशिश कर रही है कि हम इस चोरी जो है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि हुकूमत की जानब से जो दावा किया जा रहा है कि 500 अरब से जायद जो है इसमें बिजली चोरी हो जाती है और उसके जो बिल हैं उसकी अदायगियां हैं वो आम सारिफ को करना पड़ती हैं और आम सारिफ जो है वो बोझ बर्दाश्त करता है। लेकिन इसमें जो दावे किए जा रहे हैं कि इसमें जो चोरी है उसको खत्म किया जाएगा, कुंडा कल्चर जो है वो खत्म किया जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप हुकूमत ने ये ठान लिया है कि अगर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो वो प्रैक्टिकली कार्रवाई होती नजर भी आनी चाहिए। जैगम आपने अपडेट किया इस्लामाबाद से और आमिर नवीद चौधरी आपने हमें अपडेट किया लाहौर से, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नवीद साहब आपकी तरफ आऊँगी। पहला सवाल जो बुनियादी आपके ख्याल में, जिस तरह से IMF बड़ी उम्मीद थी आम आदमी को रिलीफ देने के लिए, 400 यूनिट की बात हो रही थी, अब ये जो IMF ने मजीद कुछ शराइत रख दी हैं निगरान हुकूमत से, आपको लगता है कि ये मुतालबात पूरे करने की अहलियत है निगरान हुकूमत, निगरान कैबिनेट में? और ख़ासतौर पर वज़ीर तवानाई की भी आप गुफ्तगू कल भी हम बात कर रहे थे। और साथ ही नवीद साहब, अब ये जो हुकूमत ने क्रैकडाउन की ठानी है बिजली चोरी से बचाने के लिए, तो आपको लगता है इसमें कामयाबी होगी प्रैक्टिकली? क्योंकि इससे पहले भी बड़ी दफ़ा ये डिसीजन सामने आए हैं, लेकिन आपको लगता है कि प्रैक्टिकली अब इसमें निगरान हुकूमत कामयाब होगी? जी नवीद साहब। दुआ, सबसे पहले तो हम मैंडेट पे, जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, सबसे पहले दुआ हम मैंडेट पे बात करें कि क्या निगरान हुकूमत का ये मैंडेट होता है जो कि ये निगरान हुकूमत कर रही है। तो कानूनी तौर पे तो ये मैंडेट नहीं था। कानूनी तौर पे निगरान हुकूमत का मैंडेट सिर्फ इतना था कि वो आए, वो डे टू डे अफेयर्स को चलाए, वो इलेक्शन कराए और जाए। लेकिन PDM की गवर्नमेंट ने जो है इस निगरान हुकूमत को, क्योंकि IMF के साथ एक नया मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे की सक्सेस के लिए, उसको कामयाब बनाने के लिए इस निगरान हुकूमत को एम्पावर किया गया। इसको जो है वो जो पॉलिसी डिसीजन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने की जो है इसको पावर दी गई, जो कि एक मुंतखब हुकूमत के पास होती है। अच्छा, ये सारी बातें जो चल रही थी, जो कि एक नया मुआहदा हुआ था, पिछला मुआहदा जो IMF के साथ $6 बिलियन का था, वो हम पूरा नहीं कर सके और फिर हमने एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट किया। उसकी सक्सेस के लिए ये ज़रूरी था। और ये जो हम गैस की बात कर रहे हैं, तो गैस की कीमतें बढ़ाना, तो ये तो IMF के साथ पहले ही इसके ऊपर जो है एग्रीमेंट हो चुका था। सही। और अगर आप देखें तो जून 2023 में आपके ओगरा ने जो है वो SNGPL के लिए 50% और SSGC के लिए 45% की मंजूरी दी थी। मांगा था गवर्नमेंट से, लेकिन गवर्नमेंट ने, क्योंकि PDM की गवर्नमेंट अपनी कारकर्दगी के बोझ के तले पहले से ही दबी हुई थी, तो उन्होंने जाते जाते ये फैसला निगरान हुकूमत के लिए छोड़ दिया। तो ये तो 50% जो है ये तो बढ़ना है। जो IMF कह रही है वो बेसिकली ये कह रही है कि आप जुलाई से इसको बैक डेट से आप इसकी जो है वो वसूलियां शुरू करें। तो अच्छा। यहाँ पे आपने गवर्नमेंट ऑब्वियसली जितना होश रुबा इजाफा बिजली की कीमतों में था, तो उसके खिलाफ इतने प्रोटेस्ट हुए, तो गवर्नमेंट ने IMF के पास दोबारा गई। तो ये IMF की तरफ से मेरे ख्याल में ये कहना कि ये डू मोर का मुतालबा है, ये IMF की तरफ से डू मोर का मुतालबा नहीं है। ये वही
शराइत हैं जो हमने उनके साथ एग्री की थी, हमने उस पर जो है रजामंदी का इजहार किया था, लेकिन अब हम जब देख रहे हैं कि अवाम की तरफ से उसके ऊपर एक शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया, तो फिर हम IMF के पास दोबारा गए। तो अब ये भी IMF की तरफ से ना ही समझें, बिकॉज अगर 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए वो 3 अक़सात में बिलों की अदायगी का कह रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में 10% सारिफीन भी टोटल नहीं बनते। जबकि गवर्नमेंट जो है वो कह रही थी 400 यूनिट के सारिफीन के लिए, जो कि आपका 83% बनता है। तो मेरे ख्याल में अगर एक पिछली गवर्नमेंट 16 माह में वो कुछ नहीं कर सकी, तो ये जो ठीक है, आप समझते हैं जो 16 माह में अवामी हुकूमत थी वो कुछ नहीं कर सकी, तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आमिर साहब, ये बात तो दुरुस्त है, IMF के साथ पहले बातचीत थी, लेकिन हमारा सवाल ये है कि अब चूंकि अमल दरामद की जब बात है, एक तरफ बिजली के जो बिल हैं और बहुत ज़्यादा जो बिलिंग है, और उस पर ज़ाहिर बिजली चोरी पर भी हमने बात की है, उस पर अवाम ऑलरेडी सरापा एहतजाज है, बजाय इसके कि जो निगरान हुकूमत है वो रिलीफ की तरफ बढ़े। अब चूंकि जो मजीद शराइत हैं IMF की वो माननी है, तो आपके ख्याल में ये अहलियत रखती है निगरान हुकूमत? मैंडेट भी है उसके पास? निगरान हुकूमत हर तरह की अहलियत रखती है और ये करेगी, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। चूँकि हम तारीख को भूल जाते हैं, हम आज की शहबाज राना की खबर पे ही सारा तबसरा कर लें, वो तो छप चुकी है, बात हो चुकी है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे निगरान हुकूमतों के दौर में बड़े बड़े लोगों को नाअहल किया गया ऑर्डिनेंस ला के, और बिजली गैस के ना दहिंदगान के नाम पे बड़े करोड़ों रुपए जमा कराए गए। आपको मोइन कुरैशी का और वसीम सजाद कायम मकाम सदर थे, ज़रा चेक कर लीजिएगा कि क्या हुआ था उस वक्त। और उस वक्त भी डिज़ाइन मुख्तलिफ होते हैं कि जी बस इस निगरान को बिठाएंगे, फिर मलिक मिराज खालिद की आई, तो फिर एहतसाब के नाम पे उस वक्त नजम सिटी स्पेशल असिस्टेंट हुए थे मलिक मिराज खालिद मरहूम के, और वो जो मुजद्दिद मिर्ज़ा है वो एहतसाब के नाम पे आए थे। ये निगरानों ने बड़े बड़े मैंडेट भुगताए हैं, आप और हम भूल जाते हैं। ये आपको याद होगा नवाज शरीफ की जो 97 वाली गवर्नमेंट थी, उसमें बेगम आबदा हुसैन के घर बिजली चोरी का आ गया था, मरहूम सतार लालिका के घर आ गया था, परवेज इलाही साहब के वालिद चौधरी मंजूर इलाही के ऊपर गैस का आ गया था। ये हुकूमतें मुख्तलिफ अंदाज में, मुंतखब भी, निगरान भी, फौजी भी, सब ये काम करते आते हैं। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमें इन्हीं नुस्खों से लुभाया जाता है कि जनाब ये हो गया, डॉलर इतना नीचे आ गया। एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री की तरफ जाना है, यहाँ पे लोगों का एतमाद लाना है, हमें उस तरफ जाना चाहिए। ये कॉस्मेटिक्स हैं जो हो रही हैं, बहुत अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी का फायदा तब होगा जब आपको और हमें, जिनको कायदे आजम के नोट की सूरत में पैसे मिलते हैं ना, यूरो डॉलर और वो पाउंड नहीं मिलते, उनको इस डॉलर के नीचे आने पे कोई बदले में कोई चीज में रिलीफ मिले। जब चढ़ती है चीज, वो सोलर की प्लेट भी चढ़ा दो, फलानी भी चढ़ा दो, वो वापसी किसने करानी है? तकरीरों ने नहीं होनी। आपको लोगों के मैंडेट के साथ जाना होगा। बहुत अच्छी मुहिम है, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि आप जखीरा अंदोजों को ना पकड़ें, आप बिजली चोरों को ना पकड़ें, आप गैस चोरों को ना पकड़ें, आप डॉलर की होर्डिंग करने वालों को ना पकड़ें। बिल्कुल ठीक बात है, इस पे सबका इत्तेफाक होगा, और होता भी है कि जब आप पकड़ेंगे और अगर सीरियसनेस हो, ये वापडा के एहलकारों को, डेस्कोस जिनको आप कहते हैं, उर्फ आम में वापडा ही चलता है ना, इनके एहलकारों की मर्जी के बगैर चोरी हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको एसडीओ लेवल पे जाके देखना होगा कि एसडीओ को पकड़ेंगे, चोरी हो रही है तो बिल तुम दोगे, तुम्हारी सब डिवीजन देगी, डिवीजन भी नहीं देगी जहां एक्सचेंज बैठता है, सब डिवीजन देगी। फिर देखें कहीं चोरी हो जाए तो इनको पता है कि चोरी करता कौन है, हमारा बंदा कौन सा कराता है, मीटर कहां पे यूज होता है। इस अगर जब तक आप इस लेवल पे नहीं जाएंगे, बात नहीं बनेगी। सही है अयाज साहब, निगरान हुकूमत के ज़ाहिर चैलेंजेस तो बढ़ गए हैं, अब किस तरह से फेस करेगी? जिस तरह आमिर साहब ने तारीख बताई, हम तो मौजूदा निगरान हुकूमत की बात करेंगे, इसमें अहलियत और मैंडेट है? देखिए, अहलियत और मैंडेट तो छोड़ देना, वो अहलियत होती है, निगरान इसीलिए बनाया जाता है। मैंडेट भी इस दफ़ा तो दे के, मैंडेट भी दे के साथ बिठाया गया, वो तो खैर छोड़ दें उस बात को। अब बिल्कुल ठीक को आमिर कह रहे थे कि इनको पकड़ना चाहिए, चोरों को, डाकुओं को भी पकड़ना चाहिए, लेकिन वो कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का हशर हम देख लेते हैं, इन चोरों के खिलाफ भी हम हशर देख लेंगे। असल में हम ना वो कुछ होता ही है कि पता नहीं क्यों नेगेटिव सोच आ जाती है जब कोई भी काम हुकूमत करने शुरू करने जा रही होती है। वो आमिर नवीद जो बात कर रहे थे ना, लिटरली वो मेरे जहन में दोपहर से वो बात थी कि एक बहुत ज्यादा एहतजाज की एक फिजा पैदा हुई, इतने ज्यादा बिल्स चूंकि लोग नहीं दे पा रहे थे,
और ये कहा गया कि जी ऐसी की तैसी को आए मीटर उतारने, हम बिल भी नहीं देंगे और मीटर भी नहीं उतारने देंगे। तो उस हिसाब से ये बड़ी टाइमिंग बड़ी अच्छी है कि आपने उसका मोमेंटम तोड़ने के लिए आपने इसको नाम दे दिया जी हम बिजली चोरों को नहीं छोड़ेंगे। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। मुझे ये भी बता दें, जब आप बिजली चोरों को नहीं छोड़ेंगे तो उसके बाद वो जो लोग बिल नहीं दे पा रहे आया उनको हिस्से में वो आप कहेंगे जी ये हमने चलें 10 अरब की बिजली चोरी हमने पकड़ ली है, ये 10 अरब तो हम जमा करा रहे हैं, ये 10 अरब हम कर देते हैं उनके बिलों में डाल देते हैं, वो जो बेचारे बिल नहीं दे पा रहे, ये तो आप नहीं करेंगे। उसकी वजह ये कि आपकी वो नीयत ये नहीं है। नीयत वही है कि किसी तरीके से उसको आप लिटरली जो हालात हो गए हैं ना दुआ इस मुल्क में जी। आज 7 तारीख है ना, 7 तारीख को जब आप बिजली का बिल अगर आपने दे दिया हो, बच्चों की फीसें दे दी हो, ग्रॉसरी ले आए हो, वो जाहिर है बहुत सारे घरों में वही चल रहा होता है ना, महीने बाद वो दूध वाले के भी पैसे दे दिए, बाकी चीजें भी निपटा दी, तो अंदर से पता है क्या आवाज आ रही होती, दुआ आ रही होती कि अल्लाह अल्लाह करे कि आज 27 तारीख हो, बिल्कुल ऐसे 7 तारीख ना हो, क्योंकि ये जो इतने बाकी दिन बचेंगे वो कैसे गुजारा होगा, वो जो 23 दिन अभी और गुजारने होंगे। तो इसलिए ये सब ढकोसले होते हैं, ये कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हाँ ठीक है, वो डॉलर्स हमें बताए जा रहे हैं कि वो आ रहे हैं जी, बहुत आ रहे हैं, डॉलर्स आ रहे हैं, और ये भी हम पहली दफा नहीं सुन रहे। रोला वही है कि आपने चीजों को ठीक नहीं करना, आपने बिल्कुल वो कॉस्मेटिक जो इकदाम करने होते हैं ताकि वो चेहरे को जरा खूबसूरत मेकअप शेकअप करके लिपस्टिक शिपस्टिक लगा के अच्छी सी कोई मस्कारा मुस्कुरा जो भी मतलब अवेलेबल पता है आपको मेकअप का। जाहिर क्यों नहीं पता होगा, भुगत रहे हैं मतलब इतने सालों से। दुआ आप अजीब बात कर रही हैं, मतलब आपने कॉस्मेटिक कहा, फिर उसके बाद आप मतलब वन बाय वन नाम रोला ये है कि अगर खातून को भी आप ये कह देना कि यार तुम सादी अच्छी लगती हो, वो कहती है आपकी नीयत ठीक नहीं है, पैसे बचाना नहीं नहीं ऐसे मैं इंप्रेस हो रही हूँ। हम तो हमारे तो ये हालात होते हैं ना। सही है जी। बहरहाल ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, यही सवाल हम रखेंगे, फैसल साहब का टेक लेंगे और इलियास साहब का हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब आपकी तरफ आऊँगी, आपके ख्याल में अब ये जो बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ किया है, ये आप कितनी कामयाबी मिलेगी निगरान हुकूमत को, और इसके साथ ही ये जो IMF के मामलात हैं उसमें आप देख रहे हैं निगरान हुकूमत अमल दरामद करती हुई नज़र आ रही है, तो आम आदमी तो पहले ही महंगाई के बोझ तले दबा है, वो तो मज़ीद फिर महंगाई बढ़ जाएगी। फैसल साहब तो ना लेकर IMF से क्यों लेते हैं, अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाएं। जब आप किसी से पैसे लेंगे तो उसकी शराइत माननी पड़ेगी, और अगर आप बहुत ही ईमानदारी के साथ और गैर जानिबदारी के साथ IMF की शराइत का जायज़ा लें तो IMF की शराइत तो यकीन करें पाकिस्तान की फलाह के लिए है। वो क्या बोलता है IMF, अपना खसारा कम करो, अपनी चोरियां बंद करो, फिर मांगने हमारे पास आओ, तो करें, क्यों नहीं करते। बात यह है कि ये जो बात हो रही है निगरान हुकूमत की अहलियत और मैंडेट की, ये सवाल ही क्यों पैदा हो रहा है कि अहलियत है या मैंडेट है या नहीं है। बिजली की चोरी कोई आईनी इशू है इस मुल्क का जिसके लिए हम ये इस बात को डिबेट करें कि इसका मैंडेट इसके पास है या नहीं है। ये तो एक मामूल का काम है, इसको मामूल के तौर मिसाल के तौर पे आप जो है वो एक प्रोग्राम भी होस्ट करती हैं, आप खबरें भी पढ़ती हैं। अब कोई बोले कि दुआ साहिबा जो है वो 2 साल से खबरें नहीं पढ़ रही, इनके खिलाफ ऑपरेशन कार्रवाई होनी चाहिए। भाई 2 साल से खबरें जब कैमरे के सामने खड़ी थी तो खबरें क्यों नहीं पढ़ रही थी? तो कोई लॉजिक है इस मुल्क में कोई? भाई उनसे पूछे, कल जो आमिर साहब ने बात कही थी बिल्कुल सही बात है, भाई जो इलाके का अफसर है उसको पकड़ो जाके, ये मुमकिन ही नहीं है। जिस तरह SHO की मर्जी के बगैर इलाके में जराइम नहीं हो सकता, इस तरह जो बिजली साथ इदारे हैं या बिजली से मुताल्लिक इदारे हैं उनकी मर्जी के बगैर बिजली चोरी नहीं हो सकती। कैसे बिजली चोरी हो रही है? फिर ये दुनिया जो है वो डेटा की दुनिया है, ये दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया है। आप हमें इस कौम को डेटा बताएं कि जो आप ये दावा कर रहे हैं कि हम बिजली चोरी कर लेंगे, इस कौम का इशू बिजली चोरी नहीं है, ये कौम परेशान है बिजली के बिलों से जी। आप ये बताएं कि बिजली की चोरी पे हम काबू पाने के बाद और जो लॉसेस हैं बिजली के उस पर काबू पाने के बाद इतने फीसद बिल जो है वो कम हो जाएगा इस कौम का। आपने तो कोई ऐसी बात नहीं की। आप तो हमें जो है वो दूसरी बात बताते हो, नई यहाँ जो टर्मिनोलॉजी आई है कैपेसिटी पेमेंट की, कि अगर आप बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका बिल मजीद बढ़ जाएगा। सही। ये तो एक अजीब और गरीब
उस तरह का एक सिस्टम है, समझ में नहीं आ रहा है कि आदमी करे तो क्या करे। लेकिन आप वो कहते हैं जब तक बिजली चोर नहीं पकड़े जाएंगे रिलीफ नहीं मिलेगा आपको फैसल साहब। नहीं, ये बताएं ना कि बिजली जब मुकम्मल तौर पे हमने चोरी पे काबू पा लिया तो इस कौम के बिल जो है 25% कम हो जाएंगे। आप तो मैं दूसरी बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कैपेसिटी पेमेंट जो है एक बड़ी अजीब व गरीब मंतक जो सामने आई है कि अगर आप बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इवन के जो आमिर साहब जैसे तबके अशराफिया के लोग जो सेलुलर वो लगा रहे हैं, सोलर पैनल जो लगा रहे हैं, जी जी। उससे आम आदमी का बिल बढ़ रहा है। ये हुकूमत कह रही है कि भाई क्योंकि बिजली इस्तेमाल होना कम होगी, बिल्कुल, और इसलिए ये जो मायदे किए हैं सियासी जमातों ने जो कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे हमने पेमेंट करनी है, ये तो अजीब है कि जिस मुल्क में अगर और सोलर सिस्टम ऑल्टरनेट पे लोग जाएंगे तो जो आदमी ऑल्टरनेट पे नहीं जा रहा या नहीं जा पा रहा उसका बिल जो है वो और बढ़ जाएगा। अजीबो गरीब, मतलब ये कोई किसी इस इंसान को ये बताएं दुनिया में किसी मौजूद माशरे में इस मुल्क में ये मामला चल रहा है, उसकी समझ में नहीं आएगा घंटों तक ये क्या इशू है, घंटों लग जाएंगे उसको समझाने के लिए कि भाई ये इशू है बस इस कौम का। जी इलियास साहब, कमाल है। वैसे आपकी समझ में आया तो बताएं। जी इलियास साहब, मैं भी समझने के लिए हमें आपकी बात कभी समझ आई हो तो बताएं ना। देखिए जी, ये बात है कि बिजली चोरी पर एक शुरू कर दिया कि क्रैकडाउन किया जाए बिजली चोरों पर क्रैकडाउन किया जाएगा। जैसे आमिर और जैगम बता रहे थे कि इनके अगर किया जाता है, इनके पास कैपेसिटी नहीं है कि इतनी जाके रिकवरी कर सकें, इनके पास वो नहीं है, वसाइल नहीं है। चलें पुलिस का सहारा ले लेते हैं, उससे निकालें। क्या बिजली चोरी से वो सारे मसले हल ख़त्म हो जाएंगे? इधर मुल्क में टैक्स चोरी होता है, जो सबसे बड़ा जो टैक्स चोरी है वो आप देखेंगे कि आपके टैक्स नेट नहीं बढ़ रहा। आपके टैक्स नेट वही है जीडीपी के 8-9% जो कई सालों से चला जाए, जिसके बारे में IMF कहता है कि टैक्स नेट बढ़ाया जाए, जो टैक्स चोरी है उसको रोका जाए, जो लोग टैक्स देते हैं उनको लेके आया जाए। देखिए जो बात चली जी सरकारी मुलाजमीन के वापडा के अफसरान को 21वें-22 ग्रेड के अफसरान को जो टैक्स भेजा है, जो यूनिट्स दिए जाते हैं वो यूनिट्स दिए जाते हैं तो उनको तो जीरो किया हुआ था। उस पर अगर यूनिट दिए जाते हैं उस पर टैक्स तो वसूल करना चाहिए था, यहाँ ये भी नहीं वसूल किया जाता। ये सिस्टम ही तमाम ख़राब है, इसके सिस्टम की ओवरऑलिंग होने वाली है। देखिए जी लाइन लॉसेस हैं वो 27% हैं, 27 से 30%। ये लाइन लॉसेस को क्यों नहीं कंट्रोल करते? अब तमाम जो है कि गवर्नेंस को भी बेहतर करने की ज़रूरत है, वापडा के डिस्कोस के वो जो लॉसेस हैं वो रोके जाएं, अपना सिस्टम ठीक किया जाए। अगर ये सिस्टम का है, जो लाइन लॉसेस होते हैं वो भी गरीब लोगों पर जो टैक्स सार्फिन है उन पर डाल दिए जाते हैं। टैक्स वो जो बिजली चोरी है वो भी उन पर ही डाल दी जाती है, जिस इलाके में होती है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, ओवर बिलिंग की जाती है। तो जाहिर है IMF ये नहीं कहता कि जी इस तरह लूट मार इस तरह के सिस्टम को, वो करेंगे अपना सिस्टम ठीक करो, अपने बिजली के बिल वगैरह वो जो हैं वो पूरे करें, जो लाइन लॉसेस हैं वो कम करें, वो सारी चीजें वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ असल रोला हमने अपना ठीक नहीं करना। टैक्स ओवर बिलिंग है ना, इसकी एक मिसाल वो कभी ना अचानक आपको शहर में नजर आता होगा कि जी हर जगह नाका लग गया है ट्रैफिक पुलिस का, रो के चलान कर रहे हैं। वो बुनियादी तौर पे होता क्या है कि वो उनको टारगेट दिया जाता है कि जी इतने चालान मस्त करने हैं। ये इसी तरह ये कर रहे होते हैं, ये टारगेट किलिंग है और जो होनी हमारी है और तो किसी को फर्क नहीं पड़ना। आवाम पर उन्हीं पे जो टैक्स गुजार है उन्हीं पर है। अब देखें ये जो FBR है उसको चाहिए टैक्स चोरी, जो इनकम टैक्स जो आमदनी में से टैक्स चोरी करते हैं, बजाय कि किसी और को पकड़ें उन्हीं तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स की शरह बढ़ा दी जाती क्योंकि वो बगैर बताए पहले ऑलरेडी पे कर रहे हैं, तो वो जितना मजीद टैक्स लगेगा वो देंगे, मजबूरी है टैक्स चोरी करते हैं। बिल्कुल इलियास साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बात यही है कि हमारे यहाँ किसी इदारे में कहीं पर भी निज़ाम फॉल ही नहीं करता, जिसको हम कहते हैं ना सिस्टम बेहतर कर लें। जब तक वो इदारों में सिस्टम इदारों का मजबूत नहीं होगा, अब जो एक बैड गवर्नेंस गुड गवर्नेंस की जो एक टर्म है उसमें जो गुड गवर्नेंस की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो ये मामलात अच्छे अंदाज से हल नहीं हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं आपने जान लिया। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, कारोबारी बरादरी के एतमाद की बहाली, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की कोशिशें कामयाब होंगी, इस तमाम तर मौजू पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक तरफ जहां आम शहरी मुआशी बदहाली की वजह से इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का शिकार नजर आ रहा है, वहीं कारोबारी बरादरी शदीद मसाइल का शिकार है। गैलिप का एक सर्वे सामने आया है जिसके मुताबिक सर्वे में शामिल 63% कारोबारी अफराद ने कहा है कि कारोबार बदतरीन हालात का कारोबार में हम सामना करें। 83% कारोबारी अफराद ने निगरान हुकूमत के बारे में कहा है कि मसाइल हल करने की सलाहियत से वो नाउमीद नजर आते हैं, जबकि 51% कारोबारी इदारे अपने वर्कर्स को नौकरियों से निकालने पर मजबूर हुए हैं और 88% कारोबारी बरादरी को ये लगता है कि मुल्क की जो समत है वो दुरुस्त नहीं है।
शायद इसी बेचैनी को आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ने भांपा। आर्मी चीफ ने भी कारोबारी बरादरी से मुलाकातें की हैं और उनकी जो एतमाद है उसको बहाल करने की उन्होंने कोशिशें की हैं, जिसका मुस्बत असर हमने स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी, डॉलर की कीमत में कमी के तौर पर देखा। आज निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी ताजरों, सनत जो सरमायाकार हैं उनसे मुलाकात की है और कहा है कि हुकूमत ताजरों का एतमाद बहाल करके मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करेगी। इसी मुनासबत से सवाल आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि जिस तरह से ये गैलप सर्वे की मैंने मिसाल दी, अब ये जो कारोबारी बरादरी के एतमाद की बहाली के लिए आर्मी चीफ कोशिश कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं उनकी कोशिश, देख रहे हैं आपको ये कोशिशें कामयाब होंगी? जी हम दुआ तो ज़रूर करेंगे कि अल्लाह ताला करे कि ये सब कोशिशें कामयाब हो, क्योंकि कौन चाहेगा कि हमारे ताजिर हों, हम हों, आम आदमी हो और उसके मसले हल ना हों। लेकिन मसले इन जिसको मैंने कॉस्मेटिक्स कहा, ये बिल्कुल ठीक है, प्रेशर आ रहा है, डॉलर की कीमत कम हुई है, असल मसला है पायदार हल। वो ठीक है, एक फैसिलिटेशन काउंसिल बन गई है और उसके अंदर ठीक ठाक किस्म की बातें हो रही हैं। एक सिंध के अंदर से सिस्टम को निकाल के करप्शन के सिस्टम की जगह अहलियत के सिस्टम को लाने की बात है, लेकिन ये जो 15 साल में एक सिस्टम बना है उसे आप 3 महीने 4 महीने में नहीं कर सकते। और मैंने कल भी आपसे कही थी कि बात मुझे बल्दियाती इदारों की कोई गूंज नज़र आ रही है और उसकी एक वजह भी है, तो उस तरफ ना ही जाएं और जिन लोगों के साथ भी आपने काम करना है आप करें, इलेक्शन की तरफ जाइए, आप आम इंतखाबात कराएं, पीछे से जो मुआहदा आपने कराना है बिठा लें सबको, जितनी सियासी जमातें हैं जो इलेक्शन लड़ने चाह रही हैं उनसे आप गारंटी लें कि भाई इन चीज़ों का आपने नहीं छेड़ना, लेकिन आप खुदारा ड्राइविंग के लिए बजाय बैक एंड पे बैठ के उसको पॉलिसी के तौर पे चलवा लें, शायद ये मुल्क चल जाए। इस तरह हमने बहुत कुछ देखा है, चलता हुआ नजर नहीं आता। जी आया सर, कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। असल में बहुत सी चीज़ें रेपिटेशन बहुत है इस मुल्क में, पहली बार कोई चीज़ हो रही हो ना तो ज़ाहिर है आगे हम एक्साइटेड भी हों, हम कहें नहीं जी ये पहली बार इस मुल्क में होने जा रहा है, ये तो डेफिनेट कामयाब होगा, हम इसके पीछे खड़े हैं और कुछ भी जो भी इस पे रुकावट बनेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वही बातें हैं, वही तरीके हैं, वो कोई कमेटियां बना देता है, कोई इदारे बना देता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उन्हीं चीज़ों में। वज़ीर आज़म साहब तो वैसे ही बेचारे फॉलो अप मीटिंग्स कर रहे हैं, असल तो मीटिंग आर्मी चीफ साहब की थी, वही की गई। बात ये है कि ये जितनी बातें हो रही हैं ये सब लॉन्ग टर्म चीज़ें जो मुझे समझ आ रही हैं कि जी वो इतने अरब डॉलर आ जाएंगे, 100 अरब, 1000 अरब डॉलर आ जाएं। आज के मसले का हल क्या है? आज अगर एक आदमी रोटी नहीं खा सकता, बिल नहीं दे सकता, बच्चों की फीस नहीं दे सकता, इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं है, उसका क्या हाल है हुजूर? ये तो चलती रहेंगी चीजें, ये खुशकुन वादे दावे ये हम सुनते रहेंगे, खुश भी होते रहेंगे, इस पे झूमते भी रहेंगे, लेकिन जो लोग इस दौर में मर जाएंगे उनका क्या करना है आपने, वो तो बताएं। जी फैसल साहब। अच्छा, वही बात तो ये सब की तरह है कि अल्लाह करे कामयाब हो जाए, दुआ करनी चाहिए, कर भी रहे हैं, पूरी कौम कर रही है, मीटिंग से पहले भी कर रहे थे, मीटिंग के बाद भी कर रहे हैं। लेकिन दो बातें हैं जी, एक कारोबारी हजरात और एक कारोबारी चौधरी। ये जो कारोबारी चौधरी है ना, ये हर हुकूमत को और हर कारोबारी चौधरी क्या हो गया ठीक है चौधरी पे मेरे कान खड़े हो गए। ये कारोबारी चौधरी हर हुकूमत को ये नहीं, इसी तरह यही जुमले जो उन्होंने आर्मी चीफ साहब को बोले ना, यही जुमले इन्होंने इमरान खान साहब को बोले हो, यही जुमले नवाज शरीफ साहब को, यही जुमले जो है जरदारी साहब को। इसमें कोई शक नहीं कि कारोबार तबाह हो रहा है, कारोबारी लोग बहुत परेशान है। लेकिन ये जो पावर कॉरिडोर है ना, वहाँ जैनवन कारोबारी हजरात का जो है ना रसाई नहीं, इन चौधरियों का जो सियासत के चौधरी होते हैं ना, सियासत पे चौधरी है, जी वैसे आप उसी तरह इन लोगों का भी है ना कंट्रोल है। ये किसी नए आदमी को ना ये इंटर ही नहीं होने दे रहे, यही चेहरे हैं और इनमें कोई भी आदमी परेशान नहीं है। सही है, जो मुलाकात करके इनमें कोई भी परेशान नहीं है, इनका हर जगह सिस्टम है। लेकिन जो लोग परेशान है उनकी रसाई नहीं है, उन तक रसाई हासिल की जाए तो बेहतरीन जो है तजिया भी मिलेगा, राय भी मिलेगी, सूरत-ए-हाल से आगाही भी होगी, हल भी। बिल्कुल इलियास साहब, हल भी। अभी जो एक मिनट, एक सेकंड, एक मुझे बड़े
मैसेज आया बड़े मजे का, वो कह रहे हैं कि इलियास साहब तो काकड़ साहब वाली लुक दे रहे हैं। मैंने कहा मैसेज पहुंचा दूं। वाह वाह इलियास वाह। साहब, इसके बाद हम हल्फ उठाने जा रहे हैं। ये कम है इलियास काकड़ साहब ने समझाओ। इलियास साहब ने कल बड़ा भारी जुमला फेंका था, मेरी बारी में आप सबको बड़ी अच्छी बातें याद आती हैं। इलियास साहब क्विकली। वो सूरत हाल ये आज फिर आमिर साहब को याद आ गई। इलियास साहब टाइम कम है, मैं नवीद साहब का भी है कि अब आप देख लें, हमने तो वजीर आजम से मिलाने की बात की है। इलियास साहब, आर्मी चीफ इलियास साहब आप भारी पड़ा करें ना, आप कमेंट आने दिया करें, आप अपनी बात जारी रखा करें। इलियास साहब अब तो काकड़ कहने के बाद भारी का ऑप्शन नहीं रहा इनके पास। फिर अच्छा देखें, ये जो मुलाकात करें आर्मी चीफ बिजनेसमैन वगैरह से, ये बड़े ज़रूरी है। ये हर दौर में भी होती रही हैं, वाकई होती रही हैं, लेकिन इसके देखें इसके मुस्बत पहलू जो हैं सामने आएंगे कि मुल्क की इकॉनमी को चलाने के लिए इन लोगों ने काम करना है। इन लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। इनके साथ जो दूसरे लोग भी हैं उनको भी लाना, सहूलत तो देनी पड़ेगी, लेकिन बेहतर ये है कि इनको साथ लाने के देखें आपके इक़दाम, आपका डॉलर भी स्टेबल हुआ है आपके। यही अगर सियासी हुकूमतें स्टेबल हों, इस तरह लड़े ना, अपने 5 साल से लड़ने से इन्होंने मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया, और अगर ये अब स्टेबल हो रही है तो इसको स्टेबल करने के लिए काम करना चाहिए। ये स्टेबल होगी तो मुल्क ठीक होंगे। बिल्कुल जी नवीद साहब। देखिए दुआ, मेरे ख्याल में ये बताया जा रहा है कि जी फैसिलिटेशन काउंसिल बन गई, $100 बिलियन की FDI आएगी, अल्लाह करे आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसी एक कॉरपोरेशन मुशर्रफ साहब ने भी बनाई थी, ऐसी एक काउंसिल जो है वो इमरान खान साहब ने भी बनाई थी। FDI मसला नहीं है, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप देखें 2015 से 2020 के दौरान 62 अरब डॉलर पाकिस्तान में आए हैं। वो इनफ्लोज की शक्ल में, वो लोन्स की शक्ल में और FDI की शक्ल में आए हैं। लेकिन हम दोबारा IMF के दर पे खड़े थे। तो असल मसला FDI का नहीं है, असल मसला ये है कि आपको अपनी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है, और रिफॉर्म्स के लिए मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहिए, उसमें एक मुंतखब हुकूमत चाहिए। तो जब तक एक मुंतखब हुकूमत नहीं आएगी, आप इकोनॉमी को इस तरह से दुरुस्त नहीं कर सकते। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, इस्लाहात की ज़रूरत है, और वो तभी होंगी जब आप एक मुंतखब हुकूमत लाएंगे, और मुंतखब हुकूमत आना बहुत ज़रूरी है, और उसी के साथ ही आपकी मईशत जो है वो भी ज़ाहिर है मजबूत होगी। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। नाज़रीन, आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।